Hello students, today we are starting Communicate in English class 6 chapter Building a Shelter section 2. So let's start. This extract is from the novel The Swiss Family Robinson written by Johann Wyss, a Swiss pastor. यह अंश उपन्यास द स्विस फैमिली रॉबिन्सन से लिया गया है जिसे जोहान वाइस नामक एक स्विस पादरी ने लिखा था. It is about the Robinson family that is marooned on an island after their ship gets destroyed in a storm. यह कहानी रॉबिन्सन परिवार के बारे में है जो एक तूफान में अपने जहाज़ के नष्ट हो जाने के बाद एक निर्जन द्वीप यानी एक ऐसा आइलैंड जो कि पूरा सूना हो गया था, वहाँ कोई नहीं था, पर फंस जाता है. रीड दिस एक्सट्रैक्ट अबाउट हाउ दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ शेल्टर. द फादर इज़ द नरेटर. इस अंश में बताया गया है कि वे कैसे मिलकर एक आश्रय यानी शेल्टर बनाते हैं और ये पूरी कहानी का जो वर्णन है वो पिताजी के द्वारा ही किया गया है. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्रीज. उस रात हम पेड़ों के नीचे घास पर सोए. इन द मॉर्निंग आवर फर्स्ट टास्क वॉज टू मेक अ लेडर. सुबह हमारा पहला काम सीढ़ी बनाना था. We had to have a ladder in order to climb into the house that we were going to build in a giant tree. हमें एक सीढ़ी की ज़रूरत थी ताकि हम उस घर में चढ़ सकें जैसे हम एक विशाल पेड़ में बनाने वाले थे. We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo to make the steps of the ladder and also to make some bows and arrows. हमारे पास बहुत रस्सी थी, लेकिन हमें सीढ़ी के कदम बनाने और कुछ धनुष और तीर बनाने के लिए बांस के टुकड़ों की ज़रूरत थी. We found some bamboos growing by the river at some distance from the wood. हमें कुछ बांस नदी के किनारे जंगल से कुछ दूरी पर उगते हुए मिले. We cut the pieces we needed and bound them together in a bundle to carry back to the wood. हमने ज़रूरी टुकड़े काटे और उन्हें एक बंडल में बांधकर जंगल तक वापस ले जाने के लिए तैयार किया. On our way there, Ernest carried the bundle while Frizz and I held our guns ready. रास्ते में अर्नेस्ट ने बंडल उठाया जबकि फ्रिज और मैं अपनी बंदूकें तैयार पकड़े हुए थे. फॉर वी नेवर न्यू व्हाट वाइल्ड एनिमल्स वी शुड मीट. क्योंकि हमें नहीं पता था हमें कौन से जंगली जानवर मिल सकते हैं. आवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉकड इन फ्रंट ऑफ अस. हमारी बहादुर डॉग फ्लोरा हमारे आगे चली. सडनली फ्लोरा जम्प्ड इनटू सम बुशेस बार्किंग एक्साइटेडली. अचानक फ्लोरा कुछ झाड़ियों में कूद गई और उत्साहित होकर भौंकने लगी. इमीडिएटली अ फ्लॉक ऑफ फ्लैमिंगोज फ्लू आउट. तुरंत एक झुंड फ्लैमिंगो उड़कर बाहर निकला. इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू मेक द लेडर बट वी सक्सीडेड इन फिनिशिंग इट बिफोर नाइट फॉल. हमें सीढ़ी बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन हम रात होने से पहले इसे पूरा करने में सफल रहे. देन वी हैड टू फिक्स इट टू वन ऑफ द लोअर ब्रांचेज ऑफ अवर जाइंट ट्री. फिर हमें इसे हमारे विशाल पेड़ की एक निचली शाखा से जोड़ना पड़ा. We did this by shooting an arrow with a rope attached to it over the branch. हमने यह काम एक तीर मारकर किया जिस पर रस्सी लगी थी शाखा के जस्ट ऊपर. The ladder was then pulled up and fixed in place. फिर सीढ़ी को ऊपर खींचा गया और जगह पर फिक्स कर दिया गया. It took us several days to make our house in the tree. इस पेड़ पर हमें घर बनाने में काफ़ी दिन लग गए. The younger boys helped by searching for the planks on the seashore. छोटे लड़कों ने समुद्र तट पर तख्तियाँ ढूंढकर मदद की. They loaded these on backs of the cow and donkey and brought them to us. उन्होंने ये तख्तियाँ गाय और गधे की पीठ पर लादकर हमारे पास पहुँचाए. Frizz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. Frizz और मैं पेड़ के बीच की शाखाओं को काटने में व्यस्त थे. Then we nailed down some planks and made a floor with a wooden fence around it. फिर हमने कुछ तख्तियाँ कील से लगाई और चारों तरफ लकड़ी की बाड़ के साथ एक फर्श बनाया. We hung 6 hammocks onto some higher branches. हमने 6 hammocks ऊंची ब्रांचेस पर शाखाओं पर टांग दी. Finally we covered the branches above us with a sailcloth to make a roof. अंत में हमने ऊपर की शाखाओं को छत बनाने के लिए पाल के कपड़े से ढक दिया. Later on, I intended to make a wooden roof. बाद में मैं लकड़ी की छत बनाने का इरादा रखता था. The sailcloth which made the roof also formed 2 walls of the house. छत बनाने वाला पाल का कपड़ा इस प्रकार से लगाया गया घर की 2 दीवारें भी बना दी. The third wall was the trunk of the tree. तीसरी दीवार
पेड़ का तना था। द फोर्थ साइड वॉज लेफ्ट ओपन, चौथा हिस्सा खुला रखा गया। इट गेव अस ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप्स टू द ओशन। यह हमें पेड़ के ऊपर की शाखाओं से समुद्र का सुंदर नज़ारा देता था। Besides all this, I made a table and some benches which I placed at the foot of the tree. इसके अलावा मैंने एक मेज़ और कुछ बेंच बनाई जिन्हें मैंने पेड़ के नीचे रखा। That was our dining room. वही हमारा भोजन कक्ष था। By Sunday our home was finished. रविवार तक हमारा घर बनकर तैयार हो गया। That day we kept as we always did for prayer, rest and pleasant talk. उस दिन हमने जैसा हम हमेशा करते थे प्रार्थना, आराम और सुखद बातें करने के लिए रखा। I think it's time for us to give a name to our home. I said to my family. मुझे लगता है कि अब हमें अपने घर का नाम रखना चाहिए, मैंने अपने परिवार से कहा। And we ought to give names to the other parts of the island that we know. हमें द्वीप के अन्य हिस्सों के नाम भी रखने चाहिए जिन्हें हम जानते हैं। Let us think of names that will remind us for our adventures. ऐसे नाम सोचें जो हमारे साहसिक यात्राओं की याद दिलाएं। A good idea, they all agreed. अच्छा विचार है, उन्होंने सभी ने सहमति जताई। First of all, I said, what name shall we give the bay where we landed? सबसे पहले मैंने कहा, हमें उस खाड़ी का, बे का क्या नाम देना चाहिए जहां हम उतरे थे। Let's call it Safety Bay, said my wife, because there the good God brought us to the safety. इसका नाम सेफ्टी बे रखते हैं, मेरी पत्नी ने कहा, क्योंकि वहीं भगवान ने हमें सुरक्षा दी थी। We all agreed that the name was an excellent one. हम सभी सहमत हुए कि यह नाम बहुत ही अच्छा है। The place where we found the flamingos should be called Flamingo Marsh, said Ernest. जहाँ हमें फ्लेमिंगो मिले, उस जगह का नाम फ्लेमिंगो मार्श होना चाहिए, अर्नेस्ट ने ऐसा कहा। And again we all approved. और हम सभी ने फिर से सहमति दी। Let's call the Bridge family Bridge, my wife suggested, because the whole family helped to make it. पुल का नाम फैमिली ब्रिज रखें, मेरी पत्नी ने सुझाव दिया क्योंकि पूरी परिवार ने इसे बनाने में हमारी मदद की थी। Let's give the name of Cape Disappointment to the place where we looked in vain for the sailors, I said. जहाँ हमने बेकार में नाविकों को खोजा, उस जगह का नाम केप डिसअपॉइंटमेंट रखते हैं, मैंने कहा। Let's call the river Jackal River, said Jack. नदी का नाम जैकॉल रिवर रखें, जैक ने कहा। So far we were in complete agreement. अब तक हम पूरी तरह सहमत थे। However, we could not agree on the name for our new home. लेकिन हमारे नए घर के नाम पर अभी तक हम सहमत नहीं हो पाए। What about Tree Castle or Fig Town? The boys suggested. Tree Castle या Fig Town कैसा रहेगा? लड़कों ने सुझाव दिया। But I did not like either name. लेकिन मुझे दोनों ही नाम पसंद नहीं आए। Call it Eagle's Nest, said Frizz. इसका नाम Eagle's Nest रखें, Frizz ने कहा। Our house is more like a nest than a castle or a town. The eagle is the king of birds and we are like kings here. हमारा घर कासल या टाउन से ज़्यादा घोंसले जैसा है, ईगल पक्षियों का राजा है और हम यहाँ राजा जैसे हैं। We aren't kings yet, I told him. हम अभी राजा नहीं हैं, मैंने उसे कहा। Let's call it Falcon's Nest and I hope that you are all as brave as falcons. इसका नाम Falcon's Nest रखते हैं और मुझे आशा है कि आप सब बाज की तरह बहादुर होंगे। Yes, yes, the boys cried out. हाँ हाँ, लड़कों ने चिल्लाकर कहा। We shall call it Falcon's Nest. हम सब इसका नाम Falcon's Nest रखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो कहानी है एक ऐसे परिवार की है जो समुद्र में जहाज टूट जाने के कारण एक निर्जन द्वीप पर फंस जाता है। वहाँ कोई घर या सुरक्षा का स्थान नहीं होता, इसलिए परिवार अपनी बुद्धि, साहस और मेहनत से लकड़ी और पत्तों और घास की और बांस की मदद से अपना खुद का शेल्टर, आश्रय बनाता है और वे सब मिलजुल कर काम करते हैं। कोई लकड़ी काटता है, कोई रस्सियाँ बांधता है, कोई छत बनाता है और कुछ ही दिनों में वे एक सुरक्षित और आरामदायक घर तैयार कर लेते हैं। तो यह कहानी दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर हम हिम्मत ना हारें और साथ मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। तो मॉरल यही है कि एकता, परिश्रम और आत्मनिर्भरता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3 एन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू। Audio Jungle.